केजरीवाल का केंद्र सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना रखा है। यह कहा केजरीवाल ने यह पूछा है कि हम हिंदुस्तान के नहीं हैं, आधे राज्यों में विपक्ष की सरकार है, फिर भी दुर्व्यवहार है, एजेंसी के जरिए किसी को भी जेल में डालते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं केजरीवाल ने। सुनाते हैं आपको पूरा बयान। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोगों के साथ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन 70 करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप तमिलनाडु के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप कर्नाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते? तो ये हम अरविंद केजरीवाल का आपको बयान सुना रहे थे। अब सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी जैनेंद्र के पास। आम आदमी पार्टी की नब्ज वो खूब पहचानते हैं और अपडेट भी हमें देते हैं। जैनेंद्र, ये किस ओर जा रही है आम आदमी पार्टी की राजनीति? पहले तो ये आरोप लगा रहा था लगातार विपक्ष, और देखने को ये कहते थे विपक्ष वाले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान तब बीजेपी करती है जब आते हैं चुनाव। अब की बार तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र खुद केजरीवाल लेकर आ गए। देखिए, केजरीवाल मंजे हुए नेता हैं और विपक्ष की तमाम पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधती रही हैं। बीते काफी समय से उनका आरोप रहा है कि एक तो जो वित्तीय नीतियां हैं सरकार की, उसमें हक के बराबर राजस्व नहीं दिया जा रहा। पंजाब सरकार की शिकायत रही है, बंगाल सरकार की शिकायत रही है, कल कर्नाटक सरकार ने धरना दिया जंतर मंतर पर, और आज केरल सरकार का धरना था जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल हुए और वहीं पर उन्होंने ये बात कही। केंद्र की बीजेपी सरकार की घेरेबंदी तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और मुख्य निशाने पर जो 1 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है वो निशाने पर है। हमने देखा कल कर्नाटक सरकार धरने पर बैठी हुई थी और आज वो कांग्रेस का धरना था, आज केरल सरकार का धरना था। उसमें एक अहम बात ये रही विवेक, जिसे हमें हाईलाइट करना चाहिए कि उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, भगवंत मान शामिल हुए, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए, डीएमके का सपोर्ट था। तो लेफ्ट का जो धरना था, केरल सरकार का जो धरना था केंद्र सरकार के खिलाफ, उसमें इंडिया गठबंधन के कई नेता नजर आए मंच पर, जबकि कांग्रेस ने एक दिन पहले कर्नाटक में लगभग इन्हीं इश्यूज को लेकर के धरना दिया था। तब केवल कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे। तो चलिए, ये तो इंडिया गठबंधन के अंदर का अंतर्द्वंद है, लेकिन कुल मिलाकर के ये घेरेबंदी बीजेपी की चल रही है, मोदी सरकार की चल रही है। लोकसभा चुनाव सर पर है। क्षेत्रीय पार्टियों को, बल्कि इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी को घेरें तो कामयाबी मिल सकती है, और इसीलिए केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक तो विपक्षी दलों की सरकार जहां जहां है वहां परेशान किया जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा, और इसके अलावा कर में बराबर हक जो है वो नहीं दिया जा रहा है उन राज्य सरकारों को, और इस वजह से वहां पर विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। तो ये संदेश राज्य विशेष के लोगों को लेकर है और निशाने पर मुख्य तौर पर मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, क्योंकि सबको आने वाले लोकसभा चुनाव में, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, या केरल हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हर जगह सबके विपक्ष के निशाने पर जो है वो सीधी लड़ाई बीजेपी से है और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में सीधा निशाना प्रधानमंत्री का साधा जा रहा है, क्योंकि चेहरा वही है तो टारगेट सीधा वही है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी अपडेट बताता हूं। केजरीवाल की बीजेपी को खुली चुनौती है। समय के बहाने बीजेपी को चैलेंज दिया है, भगवान ना करे तुम इधर और हम उधर हों, यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़ेगा। केजरीवाल बोले समय बड़ा बलवान है। बाइट सुनाते हैं आपको। मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, अहंकार मत करो। भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े उसके बाद। तो अरविंद केजरीवाल को हम आपको सुना रहे थे, उन्होंने बीजेपी को कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है। अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। जेल में बंद हेमंत सोरेन पर बीजेपी हमलावर है। धीरज साहू के साथ संबंध का रिकॉर्ड दिखाए। ईडी के रडार पर कांग्रेस नेता धीरज साहू, पहले से आपको पता है बहुत बड़ा खजाना मिला था। ईडी ने धीरज साहू को समन भेजा है। 10 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया भी है। हेमंत से घर में बरामद कार से जुड़ा हुआ यह कनेक्शन है। अब आपको बीजेपी का वो बयान भी सुनवाते हैं। भारत के नागरिकों के लिए और समाज के लिए अगर कोई जहर बन गया है तो वो भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, धीरज साहू जैसे लोग हैं। और हमारे देश को
जिस गति से आगे बढ़ा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अब यह आवश्यक हो गया है कि इस जहर को खत्म किया जाए। इसीलिए कहते हैं कि जब खराब वक्त आता है तो एक साथ ही आता है। अभी हेमंत सोरेन अपने वो जो झारखंड की सरकार है उसके चक्कर में फंसे ही थे, तब तक धीरज साहू से कनेक्शन सामने आया। बीडी पूछताछ करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।